नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश और प्रदेश ने बड़ी धूमधाम से मनाया। आज रोहतक में भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम स्थानीय राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर सलामी दी। वित्त मंत्री जेपी दलाल को हरियाणा पुलिस की महिला पुरुष पुलिस टुकड़ी, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट के परेड दल ने सलामी दी। वहीं इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने सबके दिलों को जीत लिया। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने सामाजिक और प्रशासनिक सेवाओं में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। सबसे रंगारंग प्रस्तुति राजकीय सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने दी। ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को भेंट की। इन छात्राओं ने हरियाणवी नृत्य कर हरियाणा के खेल और खिलाड़ियों को प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने अपने भाषण में सभी देश एवं प्रदेश वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, आज उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्हें देश की आजादी में प्रसिद्ध महान और अज्ञात शहीदों को याद करना चाहिए। उन सबको नमन। वहीं हरियाणा की खेल और खेल नीति के कारण आज हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। सभी ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई। आज सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज प्रदेश सरकार में बहुत सारी योजनाओं की घोषणा। बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, हेल्थ कार्ड, रोजगार देने का काम किया जा रहा है। रोहतक में ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होने वाला है। उस दिन सीएम और खिलाड़ियों के साथ लंच भी करेंगे। महेश फोगाट को मेडल नहीं मिलने के फैसले को लेकर कहा है कि सभी देश और प्रदेश के लोगों को दुख है। खेल स्टेडियम में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्कूलों के हजारों बच्चों ने भाग लिया। परेड की सलामी भी ली और ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैं समझता हूँ कि जो हमारे ज्ञात अज्ञात शहीद हैं, उन्होंने इतनी कुर्बानी की, उस कुर्बानी के बाद जो हमें आज़ादी मिली, उसको याद करते रहे। हम आने वाली पीढ़ी को हम ये बताते रहें कि आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और उसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उसकी वजह से आज हमारा देश, हमारा प्रदेश फल फूल रहा है। हर आदमी लोकतंत्र के अंदर के लिए प्राप्त करने की उसको सौभाग्य जो हक दिया है उसको मिल रहा है। और बहुत लंबे अंतराल, लंबे गुलामी के बाद हमें ये दिन प्राप्त हुआ और सारे देश में तिरंगा लहराने का काम किया। घर घर पर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारा देश तिरंगामय हो गया है और सारे देश में भावना जागृत हुई है। तिरंगे के नीचे सारा भारत के हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ निर्णय लिए गए। 17 तारीख को भी सवाल है और कर्मचारियों से संबंधित भी है क्या? 17 तारीख को यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है। पूरे खिलाड़ी ये बड़ी खुशी की बात है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले ज़्यादातर खिलाड़ी हमारे हरियाणा के थे और मेडल में भी हमारी हिस्सेदारी लगभग 3/4 से ज़्यादा हरियाणा की है। और हरियाणा की खेल नीति है कि जब भी हमारे खिलाड़ी आते हैं मेडल लेकर के, उनके लिए हम भव्य कार्यक्रम करते हैं। इस बार का कार्यक्रम 17 तारीख को रोहतक में होगा और इन खिलाड़ियों का सम्मान भी होगा। इनको जो राशि देनी है वो भी दी जाएगी और जिनको नौकरी का जो हक है उनके अनुसार वो भी। विनेश का जो है मामला खारिज हो गया है और विनेश का मामला उन्होंने खारिज किया है। हरियाणा वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए विनेश विजेता है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहतक में कांग्रेस की प्रभात फेरी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी स्टैंड से भगत सिंह चौक, अंबेडकर चौक और कांग्रेस भवन तक निकाली प्रभात फेरी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर चढ़ाए पुष्प, वहीं राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। आज के इस आजादी के दिन रोहतक में कांग्रेस ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। इस प्रभात फेरी में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। उनके नेतृत्व में रोहतक शहर में कांग्रेस ने प्रभात फेरी निकाली है। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर भिवानी चौक से पुष्पमाला चढ़ाकर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया और इसकी समाप्ति जिला कांग्रेस भवन पर की।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर के आजादी के में शहीद की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाकर उनको नमन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश और प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उन सभी को नमन किया जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाई। आज सभी को एक साथ देश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इस बार विधानसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं हरियाणा की खेल नीतियों को लेकर भी कहा कि हमारी सरकार की खेल नीति के कारण आज खिलाड़ी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। सभी ओलंपिक में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूँ। जी, थोड़ा सा बात 15 अगस्त है, उसको लेकर के 15 अगस्त है आज उसको लेकर। आज देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस है। सबके पूरे देश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो है बहुत भारी कुर्बानियों से मिला है। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं आज़ादी की लड़ाई में। जब ये दिन देखने को मिला है, यही है कि हम सब मिलके इसका जश्न मनाएं और देश को और मजबूत करें, आगे बढ़े सब मिलकर। जिस तरह से चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर के क्या तैयारी किस तरह से है, कब तक की होगी? हरियाणा के चुनाव है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जो मैं सारे हरियाणा में घूम रहे हैं हम, और जो एक संकेत आ रहा है लोगों की तरफ से, 36 बरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है। जो ओलंपिक खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक है, उसको लेकर के 17 तारीख को यहाँ पर आ रही है। मुख्यमंत्री आ रहे संजय सिंह आ रहे, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खिलाड़ियों को सम्मान किया जाएगा। लगातार जो कांग्रेस जो बीजेपी है खिलाड़ियों के मान सम्मान करती है। ये तो कांग्रेस की नीति है, करना चाहिए। देश का जिन्होंने नाम बढ़ाया उनको सबको सम्मान करना चाहिए। हमने ये हमारी नीति बनाई थी, हमने किया। और देश हरियाणा को तो गर्व है। हरियाणा चाहे ओलंपिक हो चाहे कॉमनवेल्थ हो, हर बारी सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है। लेकिन जो हमारी नीति खेल नीति थी उसमें तब्दील की गई, वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जैसे विनेश फोगाट है, उसको जो गोल्ड मेडल का मान सम्मान है, इनाम है, वो मिलना चाहिए। ये हम कह चुके हैं। अभी दूसरी तारीख दे दी है, 16 तारीख गोल्ड मेडल को लेकर के वो तो वो उनका काम है फैसला करना। लेकिन जहाँ तक हरियाणा सरकार का दायित्व है, वो यही बनता है उसको जो गोल्ड मेडल का मान सम्मान और जो इनाम देते हैं वो देना चाहिए। आप पंचायती भी कह रहे हैं गोल्ड मेडल से आप सम्मानित करेंगे, तमगा देकर करना चाहिए, रिजर्व करती है। रोहतक पहुंचे कांग्रेस पार्टी के कलानौर प्रभारी सुनील जाखड़। कांग्रेस भवन में कलानौर हल्के से टिकटों के दावेदारों के साथ की मीटिंग। कलानौर प्रभारी सुनील जाखड़ ने कहा, जल्द ही कलानौर हल्के में दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस मांगे हिसाब यात्रा पहुंचेगी। इसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के कलानौर हल्के में आने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस मांगे हिसाब यात्रा को पूरे प्रदेश में भरपूर जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसको देखते हुए आने वाले समय में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इस दौरान मुख्य रूप से कलानौर हल्के से टिकट के दावेदार सुरेंद्र सिंधु, मोनू शर्मा व राजेश बोहत सहित अन्य कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा कलानौर का हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत जो कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी दी है, जिसको मैं सभी साथियों के साथ मिलजुल के और पूरे सहयोग से उसको कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और जो यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है कलानौर हल्के में, जैसे आगे उसकी तैयारियों के संबंध में भी यहाँ साथियों से मिला हूँ और इसकी जोर शोर से तैयारी करेंगे, जिसका आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो फैसला सभी साथी मिलकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और जोर शोर से इसको जो हरियाणा मांगे हिसाब के तहत हर डोर टू डोर इस अभियान को हम पहुंचाने का काम। अच्छा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा। मैं गया हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी जो पदयात्रा पे निकले हुए हैं, मैं कई पदयात्रा में गया हूँ, लोगों का हजूम उमड़ रहा है। सड़कों पे जो है इतनी बारिश आ रही है तो भी लोग, बारिश आए कैसा भी मौसम हो, लोग जो है पूरे उत्साह के साथ जुट रहे हैं। रोहतक के सुभाष नगर में मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस।
सुभाष नगर वासियों की ओर से मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस पर सुभाष नगर पार्क में किया गया ध्वजारोहण। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा वरिष्ठ नेता अशोक खुराना व महामंडलेश्वर महाराज कपिल पुरी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। सुभाष नगर में फहराया तिरंगा। इस दौरान वीर शहीदों को नमन कर दी श्रद्धांजलि। आज आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर सुभाष नगर के सभी नागरिक हर साल की तरह आजादी का पर्व मनाते हैं। इसी बीच में हमारे महामंडलेश्वर बाबा कपिल पुरी जी महाराज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और जिस तरह हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी बड़ी लड़ाई के बाद 200 साल अंग्रेजों के राज करने के बाद हमारे उन महान जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी उनको भुलाया नहीं जाएगा। छोटी उम्र में ही अपने गले में फांसी का फंदा लिया शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव हंसते हंसते अपने गले में फांसी का फंदा लिया, देश को आजाद कराया। ऐसे और भी हजारों महापुरुष हैं जो इतिहास के पन्नों में कई नाम नहीं, परंतु उनकी दी हुई आजादी भारत के 140 करोड़ में लोकतंत्र के पर्व के रूप में हम चुनाव में हर 5 साल में करते हैं। जनता चुनती है, जनता एक ताकत है जनता के पास। रोहतक के जाट संस्था के प्रांगण में मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे जाट कॉलेज प्रांगण में। जाट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने शहीदों को नमन किया। इस दौरान जाट संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया और 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। हरियाणा के रोहतक जिले के महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के नेतृत्व में महम कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का विधायक के कार्यालय से रोहतक रोड, क्रांति चौक, काठमंडी चौक, आजाद चौक, सदर बाजार, पुरानी अनाज मंडी होते हुए सोमान चुंगी पर समापन किया गया। विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि महम हल्के की जनता के बीच रहकर उन्होंने सेवा की है। महम हल्के की जनता उन्हें विधानसभा चुनावों में दोबारा से उन्हें महम से विधायक चुनेगी। बलराज कुंडू ने कहा कि देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले शहीदों को आज नमन किया जाए। बलराज कुंडू का कहना है कि विकास के मामले में भाजपा ने हल्के की अनदेखी की है। वहीं कुंडू ने बताया कि 17 अगस्त को महम की अनाज मंडी में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं उनका कहना है कि महिलाओं के लिए चलाई जा रही बसों को लगातार चलाया जाएगा। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में रोहतक में प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस नेत्री कविता शर्मा अपनी सशक्त और मजबूत नारी शक्ति की टीम के साथ पहुंची। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह ने भारत को आजाद करवाने में अपना योगदान दिया था, उसी प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अब हरियाणा को इस बीजेपी की तानाशाह और जन विरोधी सरकार से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।